लगता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और ब्रिजभूषण शरण सिंह की ये जो मुलाकात थी, ये मुलाकात मैक्सिमम 15 मिनट चली है और ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये बता रही है कि बहुत सब कुछ बात नहीं मानी गई है। जिस आशा और उम्मीद के साथ ब्रिजभूषण सिंह गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, उनको उतनी अपेक्षात्मक सफलता या कहा जाए आश्वासन नहीं मिला है। उनके चेहरे से बात रही है। ये जरूर है कि बात हुई कहकर वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो बात हुई है उसको मानना न मानना मुख्यमंत्री के ऊपर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक इस तौर पर देखा जाए तो गोरखपुर मंडल और देवीपाटन मंडल, ये दोनों इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी करीबी इलाका है और देवीपाटन में भी उनकी एक मंदिर है और गोरखपुर में भी है। दोनों एक ही मठ से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार बलरामपुर जाते रहते हैं। ब्रिजभूषण ने अभी कुछ दिन पहले बात कही थी कि उनके बेटों के साथ मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से मिलते हैं, अच्छे रिश्ते हैं और छोटे बेटे को वो काफी स्नेह करते हैं जो सांसद है कैसरगंज से। लेकिन ये सियासी हलकों में सबको पता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पूरे देवीपाटन मंडल के ठेकों पर जो अधिपत्य जमाए हैं उससे मुख्यमंत्री नाराज हैं। पीडब्ल्यूडी के 500 करोड़ के ठेकों को कई बार निरस्त किया गया है, वहां के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जो दबंगई और ब्रिजभूषण सिंह की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको लेकर तालमेल योगी सरकार से नहीं बैठ रहा था। ब्रिजभूषण शरण सिंह खुले मंचों से योगी सरकार के अफसरों की आलोचना करते हैं, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का काफी महिमा मंडन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। दोनों के बीच की ये दूरियां थी, मतभेद बने हुए थे। ये 8 साल में पहला ऐसा मौका होगा, ऐसा लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह 5 कालिदास पर उनकी एंट्री हुई होगी और काफी बड़े लाव लश्कर के साथ वो आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जिन उम्मीदों के साथ वो आए थे उसमें उनको निराशा मिली है, उनको उतनी सफलता नहीं मिली है। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ी तस्वीर है और ये बर्फ पिघली है कि नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब ब्रिजभूषण सिंह अभी जब इलाके में पहुंचेंगे और वहां पर से चीजें आएंगी। लेकिन हाल के दिनों में आनंद सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री थे उनका निधन हुआ। उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उनके यहाँ मुख्यमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे, श्रद्धांजलि अर्पित करने। वहां पर काफी समय तक रहे और कीर्तिवर्धन और ब्रिजभूषण दोनों अलग अलग ध्रुव माने जाते हैं गोंडा की सियासत में। तो स्वाभाविक है कि कीर्तिवर्धन का पल्ला काफी भारी हो रहा था और ब्रिजभूषण का पल्ला कमजोर चल रहा था और ब्रिजभूषण लगातार सरकारी काम के मामले में भी पीछे जा रहे थे। उनकी बेइज्जती हो रही थी, उनके ठेके पट्टे उनके चाहने वालों पर कार्रवाइयां हो रही थी, निरस्त हो रहे थे। तो बहुत साफ है कि जिसका आर्थिक साम्राज्य हिलेगा, राजनीतिक रूप से जिसको नुकसान पहुंचेगा, ये दोनों बड़े नुकसान होते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने कनेक्शनों के थ्रू लखनऊ और दिल्ली दोनों कनेक्शन के थ्रू मुख्यमंत्री से आज 5 बजे मिलने का समय लिया था और मुख्यमंत्री के स्तर पर वो मिले हैं। लेकिन अगर सहजता होती तो आज वो खुलकर बोलते, सहजता नहीं थी। ये साफ है कि उनके जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं, यानी कि दूरियां समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी कहा जाए तो दूरी बनी रहेगी और ये दूरी राजनीतिक रूप से ब्रिजभूषण की जो इलाके में छवि है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठेके पट्टों में गुंडागर्दी के खिलाफ जो अभियान चलाते रहे हैं, उन सब का बहुत कुछ कारण रहा है आज इस मुलाकात के पीछे। बिल्कुल, उनके शब्दों में जो भनक हुआ करती थी वो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर हम देखें इनके पूरे पॉलिटिकल करियर को, समाजवादी पार्टी की कभी इन्होंने खुलकर मुखालफत नहीं की, आपने देखा होगा। कई बार अखिलेश यादव की उन्होंने तारीफ की, अखिलेश यादव को छोटा भाई बताया। समाजवादी पार्टी के लिए कभी ऐसी कोई कड़वाहट नहीं रही, मतलब इधर भी पूरी तरह से मुखरता के लिए नहीं बोले और उधर भी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो हर दल में अपनी सेटिंग रखते हैं। जब मायावती की सरकार थी तब भी उनके रिश्ते अच्छे रहे। अखिलेश यादव की सरकार रही तो वो नेताजी और अखिलेश यादव दोनों लोगों के काफी सम्मानजनक रूप से बात करते थे, उनके लिए उनके संबंध थे और वो आते जाते थे।
अपनी सरकार में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ब्रिजभूषण सिंह का जो काजा कद था वो लगातार गिरता गया, ठेके पट्टों में उनका हस्तक्षेप घटता गया, उनके लोगों पर कार्रवाइयां होती गई और यही सब कारण रहा कि उनको विचलित होना पड़ा और वो लगातार दिल्ली का रुख किए रहे। लखनऊ में उन्होंने सेंटर कभी नहीं बनाया, वो या तो गोंडा या दिल्ली, इन दो जगहों पर सक्रिय रहते हैं। लखनऊ में ब्रिजभूषण शरण सिंह कभी कोई सक्रियता नहीं दिखाते रहे हैं। सियासी रूप से वो उनके बेटे एक एमएलए हैं और एक सांसद हैं, तो बड़ा राजनीतिक परिवार हो चुका है, कद बड़ा है। लेकिन जब अधिकारी भाव न दें और सार्वजनिक रूप से वो सरकार की नीतियों की आलोचना करें, भ्रष्टाचार पर भी वो आलोचना करते हैं और विपक्ष के नेताओं में खासतौर से अखिलेश यादव के लिए वो काफी सम्मानजनक रहते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तो ये साफ है कि वो अंदर से विचलित है अपनी सरकार से और योगी की सरकार से वो अंदर से नाराज है और इस नाराजगी को वो गाहे बगाए प्रकट भी करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो सियासी दूरी खत्म करने की कोशिश हुई है, लगभग 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई, मुलाकात का दौर चला, लेकिन जो अभी तक बातचीत निकल कर आई भारत समाचार के कैमरे पर, उस पर समझा जा सकता है कि बहुत ज्यादा संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिले हैं उधर से, ये कयास लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में ये क्लियर कट पता चल पाएगा कि आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या थे, कितनी बात बनी, क्या गिले शिकवे वाकई दूर हुए। नजर बनी रहेगी इस पर। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से